ओम शांति। आज 21 जुलाई 1973 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है रूहानी जज और जिस्मानी जज। बाबा ने कहा, अपने को जस्टिस समझते हो? वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ संकल्प को जज कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा, जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाते हैं। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और जिसके बोल और कर्म में, लव और लॉ में, स्नेह और शक्ति में, इन दोनों में बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। बाबा ने कहा, जिस्मानी जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म में कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जज अगर किसी को परख न सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगी। क्या अपने ऊपर ऐसे जिम्मेवारी महसूस करते हो? बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्तियुक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। फिर बाबा ने कहा, जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा, फरिश्तापन स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। फिर बाबा ने कहा, विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा, जब 16,000 को सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी मिलेगी, लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को एवर रेडी बनाना पड़े। फिर बाबा ने कहा, जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हैं तो उनको सदैव ताली और सीटी का इंतजार करना चाहिए। बाबा ने कहा, इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। अगर इंतजाम नहीं है तो वह इंतजार नहीं कर सकता। तो पहले से ही इंतजाम करना, यह है महारथियों की निशानी। बाबा ने कहा, जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हैं, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। फिर बाबा ने कहा, मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को सामने रखो और हर सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत में पास हो उसको देखो। बाबा ने कहा, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, वैसे ही यहाँ 4 संबंध भी हैं। फिर बाबा ने बताया, 3 संबंध तो स्पष्ट हैं, सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु, परंतु चौथा संबंध है साजन और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन। बाबा ने कहा, यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। फिर बाबा ने सब्जेक्ट के बारे में बताया। बाबा ने कहा, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही 4 संबंध सामने लाओ और इन चारों संबंध के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। बाबा ने कहा, एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफादार। तो यह चारों ही संबंध और 4 विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो।
बाबा ने कहा, इनके साथ साथ 4 स्लोगन भी स्मृति में रखो। वह है बाबा के संबंध में स्लोगन, सन फॉर फादर, अर्थात सपूत बन सबूत देना है। बाबा ने कहा, शिक्षक के रूप में जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। ये स्लोगन याद रखना। बाबा ने कहा, सतगुरु के रूप में जहाँ बिठाएं जैसे बिठाएं, जो सुनाएं जैसे सुनावें, जैसे चलावें हाथ जैसे कि सभी हुक्मे हुक्म चला रहा है। बाबा ने कहा, अभी साजन के रूप में यह स्लोगन है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासों श्वास साथ रहूं। यह सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो। बाबा ने कहा, अपने जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज करके देखो। अपने पुरुषार्थ को रिवाइज करना है। बाबा ने कहा, एक सब्जेक्ट में और एक संबंध व एक धारणा व एक स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो आउट होने से पहले कंप्लेन को कंप्लीट करो। स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। बाबा ने कहा, जो संपूर्ण तेज के अति नजदीक होंगे, उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह होगा, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। बाबा ने कहा, संकल्प में यह नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म के पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। फिर बाबा ने कहा, जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन होना ही है। बाबा ने कहा, चाहे व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। बाबा ने कहा, ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें यदि अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं होगा, तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्व शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है, उससे वंचित रह जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी इतनी हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी। बाबा ने कहा, जब लाइन क्लियर होगी तब पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब पहचानेंगे। अच्छा, ओम शांति।